इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चेहरा सामने रखेंगे। सबकी नजरें इस बात पर लगी हैं कि तालिबान की नई सरकार का चेहरा कौन होगा। अफगानिस्तान के इतिहास में दर्ज होने वाला वो काला दिन जो 20 साल बाद एक बार फिर अफगानियों के लिए आफत लेकर आया। जिन तालिबानियों को धूल चटाकर देश की सत्ता से बेदखल किया गया था, वो अब एक बार फिर सत्ता के शीर्ष पर काबिज हैं और अपने बहुचर्चित काले फरमानों के साथ एक बार फिर अफगानियों की अस्मिता को अपने पैरों तले रौंदने को तैयार हैं। बहु बेटियों की आजादी को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने और हमेशा हमेशा के लिए हिजाब में ढकने को तैयार हैं, जिसके चलते पिछले एक हफ्ते से अफगानिस्तान के लोग मारे डर के, बेहिसाब खौफ के अफगानिस्तान से भागने को मजबूर हैं। और इसी आपाधापी के बीच अफगानिस्तान में सरकार गठन की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। अफगानिस्तान के एक चैनल को दिए बयान के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है, अफगानिस्तान में सरकार गठन को लेकर नेताओं से बात जारी है। हम जल्द नई सरकार बनाएंगे और उसका ऐलान करेंगे। नई सरकार की पूरी डिटेल देंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस सरकार का सर्वे सर्वा कौन हो सकता है। ये है मुल्ला बरादर, वो शख्स जो 17 अगस्त को जब कंधार पहुंचा तो तालिबान के लड़ाके जोश में आ गए। अल्लाहू अकबर और अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के नारे गूंजने लगे। मुल्ला बरादर सबसे पहले कंधार पहुंचा क्योंकि कंधार तालिबान का सबसे बड़ा अड्डा है। लेकिन अब 21 अगस्त को मुल्ला बरादर काबुल पहुंच चुका है। पूरे 20 साल के बाद पहली बार मुल्ला बरादर काबुल में नजर आया है। साल 2001 में जब अमेरिका ने काबुल पर हमला किया, तब मुल्ला बरादर ने काबुल छोड़ दिया था और उसके बाद साल 2021 में जब अमेरिका ने काबुल छोड़ दिया है, तब मुल्ला बरादर 20 साल बाद काबुल में नजर आया है। अफगानिस्तान का मुल्क मुल्ला बरादर के हाथ लग गया है और अब मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहा है। अब मुल्ला बरादर को यह तय करना है कि अफगानिस्तान की सरकार में कौन किस पद को संभालेगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जिस तरह के अपने लीडर गवर्नमेंट में चुनेगा, वही तय करेंगे कि आने वाले समय में अफगानिस्तान की दिशा और दशा क्या होगा। लेकिन ये बता दें कि दरअसल खलील हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क का सबसे बड़ा और खूंखार चेहरा है, दरअसल वो इस समय काबुल में है। हर जगह वो देखा जा रहा है। यूएस ने $5 मिलियन का इसके ऊपर इनाम भी रखा है। अगर ये आगे अगुवाई करता है तो हो सकता है कि इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर पड़े। मुल्ला बरादर किस तरह के लीडर्स को अपनी सरकार में जगह देगा, इसी से यह तय होगा कि अफगानिस्तान के संबंध दूसरे मुल्कों से कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क का लीडर खलील हक्कानी भी काबुल पहुंच चुका है और खलील हक्कानी पर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम रखा है। तालिबान अपने सबसे बड़े लीडर को अमीर उल मोमिनीन कहता है। तालिबान का पहला अमीर उल मोमिनीन था मुल्ला उमर, जो 23 अप्रैल 2013 को पाकिस्तान में टीवी से मर गया। मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान का दूसरा अमीर उल मोमिनीन बना मुल्ला अख्तर मंसूर, जो मई 2016 में अमेरिका की एक ड्रोन स्ट्राइक में पाकिस्तान के अंदर मारा गया। मुल्ला अख्तर मंसूर के मारे जाने के बाद तालिबान का तीसरा अमीर उल मोमिनीन बना मौलवी हैबतुल्लाह अखुंदजादा, जो आज भी तालिबान का सुप्रीम लीडर है। तालिबान में इस वक्त नंबर 1 की हैसियत हैबतुल्लाह अखुंदजादा की है और नंबर 2 पर है मुल्ला बरादर। लेकिन हैबतुल्लाह अखुंदजादा तालिबान की सरकार का प्रमुख नहीं बनेगा। तालिबान की सरकार का प्रमुख बनेगा मुल्ला बरादर, क्योंकि हैबतुल्लाह अखुंदजादा की रुचि धार्मिक मामलों में ज्यादा है और इसीलिए वो अफगानिस्तान की शरिया अदालतों का प्रमुख होगा। लेकिन राजनीति और कूटनीति में माहिर मुल्ला बरादर ही अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होगा।
वैसे भी इस्लामी हुकूमत में धार्मिक प्रमुख का दर्जा हमेशा सरकार चलाने वाले लीडर से ज्यादा होता है। यानी अब अफगानिस्तान में जो कुछ भी होगा उस पर सलाह देने का काम हैबतुल्लाह अखुंदजादा का होगा, लेकिन सारे फैसले लेने का काम मुल्ला बरादर का ही होगा। इसलिए मुल्ला बरादर इस वक्त अफगानिस्तान में सबसे मजबूत लीडर साबित होने जा रहा है। यानी अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार का ढांचा कुछ इस तरह का होगा। तालिबानी हुकूमत में अमीर उल मोमिनीन होगा हैबतुल्लाह अखुंदजादा और उसके नीचे 2 वाइस अमीर होंगे जो एक तरह से हैबतुल्लाह के डिप्टी होंगे। पहला वाइस अमीर उल मोमिनीन होगा मुल्ला बरादर और दूसरा वाइस अमीर उल मोमिनीन होगा मोहम्मद याकूब। तालिबान की हुकूमत में मुल्ला बरादर के बाद तीसरा सबसे अहम व्यक्ति होगा मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब कौन है? मोहम्मद याकूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का सबसे बड़ा बेटा है। मोहम्मद याकूब की उम्र इस वक्त 31 साल है। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया तो मीडिया के सामने मुल्ला बरादर ही आया, जिसने अफगानिस्तान के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वो अफगानिस्तान में अमन चैन वापस लौटाएगा। नसरत और मदद चला पाक दगसी فتوحات او دغه کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې ځکه اوس موږ تاسې د امتحان د ازمایښت وخت راغلی ځکه اوس موږ تاسې په دې باندې مبتلا کیږو ځکه ورځ په ورځ به په دې کې موږ اخته کیږو ځکه چې موږ څنګه د خپل ملت خدمت او د خپل ملت امنیت او د دوی د ژوند د زندګۍ او د آرام او आइंदा के वसेदो इत्मीनान। लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। महिलाओं को पर्दे में ढकने और शरिया कानून के नाम पर आवाजों को दबाने का खेल फिर से चल रहा है, लेकिन तालिबान मुल्ला बरादर को एक बदले हुए चेहरे की तरह पेश कर रहा है, सच्चाई को ढकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सब जानते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तालिबानी लाख कोशिश कर लें, गवर्नेंस की समझ 0 सन्नाटा ही समझिए। और ऊपर से नॉर्दर्न अलायंस ने बगावत का झंडा बुलंद कर तालिबानियों के हाथ से अफगानिस्तान के 3 जिले आजाद करवा लिए और उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की शक्ल में दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में तालिबानी अगर सरकार बना भी लेते हैं तो एक तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और ऊपर से पंजशीर के शेरों की गुर्राहट उन्हें चैन से सोने नहीं देगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।